जिस अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत अपना दोस्त समझता है, जिस ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर पूरी इज्जत और तरजीह दी, उसी ट्रंप ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर अपना रंग गिरगिट की तरह बदल लिया। जिस पाकिस्तान की धरती से अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, जिसे हम 9/11 के टेरर अटैक के नाम से जानते हैं, उसी अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत को तराजू पर बराबर तौल दिया है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? बोले भारत में आज हम इसी क्यों और ट्रंप के कूटनीतिक धोखे की परत दर परत पड़ताल करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोले भारत। आगे बढ़ने से पहले आप पहले अमेरिका का पाखंड देखिए। 9 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ। दो प्लेन आए और अमेरिका की शान ट्विन टावर को मटिया मेट करते चले गए। उसमें 3000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। वो अमेरिका ही नहीं, संपूर्ण मानवता के इतिहास का सबसे क्रूर आतंकी हमला था। उस वक्त उसका बदला अमेरिका ने लिया। उस बदले के चक्कर में इराक को भीषण तबाही झेलनी पड़ी। अफगानिस्तान अल-कायदा का मरकज होने के नाम पर आज तक अमेरिकी प्रहार से उबर नहीं पाया है। 9/11 हमले को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में जाकर छुप गया था। उस समय भी अमेरिका की आंखों पर पाकिस्तान प्रेम के पट्टे बंधी हुई थी। लेकिन 2011 में उसी पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा मारा गया। इससे दो बातें साफ हुई। पहली बात कि पाकिस्तान अमेरिका से आतंकवाद से लड़ने के नाम पर पैसे ले रहा था और उसको धोखा भी दे रहा था। दूसरी बात, दुनिया को पता चल गई कि आतंक का कोई एपिसेंटर है तो वो पाकिस्तान में है। लेकिन तीसरी बात अब साबित हो रही है और वो ये है कि अमेरिका ने जहां से आतंक की मार खाई थी, आज भी वही उसको प्रिय है, यानी कि पाकिस्तान। ऐसा नहीं होता तो पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीय पर्यटकों को आतंकवादियों ने जिस बेरहमी से मारा था, उसके बाद भारत के जवाबी कार्रवाई में किए गए ऑपरेशन सिंदूर को अमेरिका को सम्मान करना चाहिए था। ट्रंप आगे बढ़कर कहते कि भारत हमारा दोस्त है। भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई करके ठीक किया। भारत को उसका हक था। भारत ने आतंक के ठिकानों को नष्ट करके मानवता के प्रति और अपने निर्दोष नागरिकों के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप इंसाफ का कदम उठाया है। आज ये हर कोई जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को शह देता है। उसका आर्मी चीफ आतंकवादियों की भाषा बोलता है। कई बार तो लगता है कि कोई आतंकवादी ही पाकिस्तानी सेना की वर्दी में आकर खड़ा हो गया है। नहीं तो पहलगाम में आतंकवादी हमले से 6 दिन पहले उसे इस्लामाबाद में ये कहने की क्या जरूरत पड़ी थी कि हिंदू क्या हैं और मुसलमान क्या हैं? क्यों उसे हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना था? दरअसल वो सब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की उस आतंकी साजिश की पृष्ठभूमि थी जिसके तहत पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर से नष्ट कर दिया तो पाकिस्तान ने भारत पर हमले शुरू कर दिए। नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो वो पहले से ही शेलिंग शुरू कर चुका था। सीज फायर की धज्जियां वो पहले से उड़ा रहा था। लेकिन 8 मई को शाम ढलते ढलते उसने भारत के अलग अलग हिस्सों में ड्रोन हमले शुरू कर दिए। भारत ने जब इसका करारा जवाब देना शुरू किया तो पाकिस्तान के होश फाख्ता होने लगे। 10 मई की दोपहर होते होते पाकिस्तान की सांसें उखड़ने लगी और फिर डीजीएमओ ने हमारी आर्मी के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को फोन मिला दिया कि भैया माफ कर दो, सीज फायर के लिए तैयार हो जाओ, हम तो लुट गए हैं, बर्बाद हो गए। भारत खून बहाने में यकीन नहीं करता। भारत सिर्फ जवाब देता है। भारत मान गया, लगा कि सीज फायर के जरिए ही शांति लौट आएगी। लेकिन दो चीजें हुई। पहला मामला यह हुआ कि पाकिस्तान यानी कि कुत्ते की दुम जो कभी सीधी नहीं हो सकती, उसने उसी दिन यानी कि 10 मई को ही रात के अंधेरे में सीज फायर के मर्यादा को तोड़ दिया। दूसरा मामला यह हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीज फायर का क्रेडिट लेना शुरू किया कि ये तो हम थे जिन्होंने दोनों देशों में सुलह करा दी, नहीं तो भारत पाकिस्तान एक दूसरे से लड़कर मर जाते। वो मध्यस्थता करने की बात भी करने लगे। लेकिन भारत ने अमेरिका की इस थोथा चना बाजी खाना वाले भाव को सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान का इलाज कैसे किया जाता है वो हम जानते हैं। हमें अमेरिका से, ट्रंप से या दुनिया के किसी भी दादा से कोई निर्देश या संदेश लेने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने यहां तक कहा कि अगर दोनों देश यानी कि भारत और पाकिस्तान सीजफायर के लिए नहीं माने, अगर हमला नहीं छोड़ा तो वो दोनों देशों से कारोबार रोक देंगे।
उनका कहना है कि उनकी इस धमकी ने काम किया और फिर सीज फायर हुआ। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के इस सफेद झूठ की पोल भी भारत ने खोल दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ साफ कहा कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर 10 मई को गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने पर सहमति बनने तक भारतीय और अमेरिकी नेताओं के बीच उभरते सैन्य हालात पर बातचीत हुई। इनमें किसी भी चर्चा में व्यापार का मुद्दा नहीं उठा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद साफ कर दिया था कि वो पाकिस्तान के परमाणु ब्लैकमेल के दबाव में आने वाले नहीं हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से बेहद सुलझे हुए संबंध रखे हैं, बल्कि उन संबंधों को और ज्यादा मानवीय और गर्मजोशी भरा आधार देने का प्रयास किया। खुद ट्रंप के साथ जब वो पिछली बार राष्ट्रपति बने थे, प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद मधुर संबंधों की बुनियाद रखी थी। लेकिन इस बार ट्रंप ने भारत की किरकिरी करवाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। विपक्ष ने तभी तो प्रधानमंत्री मोदी पर तंज करना शुरू कर दिया कि माय फ्रेंड ट्रंप का क्या हुआ। विपक्ष को भी याद रखना चाहिए कि कूटनीति में आप संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। अगर दूसरा पक्ष धोखे या बदनीयत पर ही उतर आए तो कई बार इसका पता बिल्कुल संकट या जरूरत के वक्त पता चलता है। अमेरिका ऐसा रंग दिखाएगा ये भी अभी पता चला है। हालांकि आप देखें तो ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही भारत के प्रति कोई सकारात्मक और सहयोगपूर्ण रवैया नहीं दिखाया और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ट्रंप का पूरा रुख ही बदल गया। 10 मई को जिस दिन सीज फायर हुआ उस दिन का उनका दावा कि उनके कारण ये काम हुआ, जिसने सुना वो दंग रह गया। उसके बाद भारत ने अपना रुख साफ कर दिया, लेकिन ट्रंप फिर भी पुराना राग ही अलाप रहे थे। हद तो तब हो गई जब वो सऊदी अरब की यात्रा पर गए और वहां से उन्होंने फिर यही कहा कि सब कुछ रुक गया और उम्मीद है ऐसा ही बना रहेगा। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध बना रहे हैं और वो साथ में एक अच्छा डिनर कर सकते हैं। इस टकराव से करोड़ों लोगों की जान जा सकती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम का सारा श्रेय खुद को दिया और बाद में कुछ श्रेय अपने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को दिया। और इस कड़ी में जिस सीरिया के आतंकी सरगना के खिलाफ ट्रंप जहर उगलते रहे, उसे गले लगाने लगे। और तो और जिसे 2017 में टेररिस्ट बताया था, खुद ट्रंप के प्रशासन ने बताया था, उस सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी से भी ट्रंप ने हाथ मिलाया, उनकी तारीफ के कसीदे पढ़े। जबकि 2017 में इसी अल जुलानी को न सिर्फ आतंकवादी कहा था, बल्कि उस पर $10 मिलियन यानी कि करीब 85 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। लगता है ट्रंप ने वो रकम खुद ही हड़प लेने की योजना बना ली। ये ट्रंप का चरित्र है कि वो खुद एक आतंकवादी से हाथ मिलाएंगे और भारत को उपदेश देंगे कि जिसने भारत को खून के आंसू रुलाया है, उस पाकिस्तान पर नरमी बरती जाए। सीरिया के आतंकी संगठन HTS के प्रमुख रहे हैं अल जुलानी। और तो और जिस अलकायदा ने अमेरिका पर 9/11 का हमला किया था, उससे भी वो शुरुआत में जुड़े थे, बल्कि उससे ही आतंक की ट्रेनिंग ली। बेहद कट्टर छवि वाले आतंकी अगर आज खुद को उदार नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति उसे खुलेआम संरक्षण दे रहा है, तो ये पाखंड के सिवा कुछ नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में आतंक फैलाने की कार्रवाई मानी जा सकती है। और तो और जिस तुर्की ने पाकिस्तान को 350 से ज्यादा ड्रोन सप्लाई किए, जिसने पाकिस्तान को सुख दुख का सच्चा साथी बताया, उस तुर्की से भी वो दोस्ती गांठते रहे। अगर ट्रंप के लिए भारत अहम होता तो सऊदी दौरे पर गए ट्रंप ने ऑनलाइन ही सही तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से मीटिंग नहीं की होती। ये घटनाएं ट्रंप के चरित्र को बार बार साफ कर रही हैं कि वो कैसे आदमी हैं। फिर भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। भारत के लोग तुर्की में घूमने के लिए जाते हैं। इन सैलानियों के कारण तुर्की की अच्छी खासी कमाई होती थी, लेकिन भारत के लोगों ने तय कर लिया कि ये पैसा तुर्की हमसे कमाएगा और पाकिस्तान के आतंकवादियों को देगा, ये हम नहीं होने देंगे। तो भारत के लोगों ने, पर्यटकों ने तुर्की पर टूरिज्म स्ट्राइक कर दी। खबर यह है कि भारत की कई ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की की बुकिंग रद्द कर दी है, जिसके कारण 250% तक के टूर रद्द हो गए हैं। भारतीयों को पता है कि तुर्की से भी खूबसूरत और भी जगहें दुनिया में हैं, और अगर ना भी हो तो भारत के लिए उस जगह से बड़ा नर्क और क्या हो सकता है जो हमारे देश के खिलाफ ही आतंकवाद का खुलेआम समर्थन करे। और उसी तुर्की को खुलेआम समर्थन और संरक्षण
ट्रंप से मिल रहा है। ट्रंप ने तो 12 मई को जो कुछ कहा वो ऐसा लग रहा था कि मानो वो भारत और अमेरिका के संबंधों पर ही स्ट्राइक कर रहे हों। ट्रंप ने कहा कि मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच तत्काल संघर्ष विराम कराने में मदद की। मुझे लगता है कि स्थायी संघर्ष विराम होगा। भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व जिद पर अड़ा था। मैंने कहा कि युद्ध नहीं रोकेंगे तो हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। जिस अमेरिका को गुमान है कि वो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, उसका राष्ट्रपति लठैतों की भाषा बोल रहा है, लेकिन भारत ने तुरंत साफ कर दिया कि ट्रंप सरासर गलत बोल रहे हैं। सच तो यह है कि ट्रंप अमेरिका के लिए वैसे ही रक्षक बन गए हैं जैसा उस लकड़हारे की स्थिति थी जो जिस डाली पर बैठा था उसे ही काट रहा था। अगर ट्रंप भारत और पाकिस्तान को चाहे आर्थिक मोर्चे पर रखें या सामरिक मोर्चे पर रखें या फिर कूटनीतिक मोर्चे पर, अगर दोनों देशों को एक धरातल पर रख रहे हैं तो ये बुद्धि की बलिहारी है। अगर अमेरिका और भारत के बीच कारोबार ही देखें तो पिछले साल भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय कारोबार 11,25,000 करोड़ रुपए का था। वहीं पाकिस्तान और अमेरिका के बीच ये द्विपक्षीय कारोबार सिर्फ 62,000 करोड़ रुपए का था। अब इसके बाद भी ट्रंप को लगता है कि दोनों देशों का कारोबार एक जैसा है तो उस लाइलाज सोच का कोई भी इलाज नहीं हो सकता। दरअसल ट्रंप को लगता है कि इतिहास की समझ बहुत कम है, इसलिए वो इतनी हड़बड़ी में है कि रूस यूक्रेन युद्ध हो या खाड़ी देशों का तनाव हो या इजराइल हमास का लफड़ा हो या फिर भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा गतिरोध और तनाव हो, सबको वो एक ही डंडे से हाँक रहे हैं। इनमें भारत और पाकिस्तान वाले मामले में ट्रंप ने कूटनीति की उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर दिया। उन्होंने भारत जैसे एक विश्वसनीय सहयोगी का भरोसा खो दिया। दोबारा सत्ता प्राप्त करने के बाद ट्रंप ने भारत के साथ खराब बर्ताव करना शुरू किया। पहले तो टैरिफ पर लगातार धमकी देते रहे, फिर यूएस एड रोका। अवैध रूप से ही सही, अमेरिका में जो भारतीय रह रहे थे उनकी भी एक मानवीय मर्यादा थी, लेकिन जिस तरह उन्हें हाथ बांधकर भारत भेजा गया वो बेहद अपमानजनक था। उसी तरह ब्रिक्स को लेकर भी, जिसमें भारत एक अहम सदस्य है, ट्रंप ने जैसी बातें कही वो शोभनीय नहीं थी। लेकिन लगता है कि अब की बार ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के पद को पूरी तरह से अमर्यादित कर देने का प्रण ले लिया है। अपना दूसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद ट्रंप ने कहा था कि उन्हें ग्रीनलैंड भी चाहिए और पनामा नहर भी, लेकिन ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट ईगा ने अमेरिका के मुंह पर यह जवाब दे मारा कि हम बिकाऊ नहीं हैं। उसी तरह पनामा के राष्ट्रपति मोलिनो ने भी ट्रंप को जवाब दिया कि पनामा नहर हमें कोई खैरात में नहीं मिली है, बल्कि इसके लिए हमारे पुरखों ने कई पीढ़ियों तक संघर्ष किया है। उसी तरह कनाडा को 51वां राज्य बनाने की बात करके ट्रंप ने कनाडा को भी नाराज कर दिया है। उनकी तीखी आलोचना तब भी हुई जब गजा पट्टी को अपने नियंत्रण में लेने की बात उन्होंने की। उनकी कूटनीति औंधे मुंह तब गिर गई जब रूस यूक्रेन युद्ध में वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। लेकिन भारत को लेकर अमेरिका का गैर दोस्ताना और असमंजस भरा रवैया उस देश को ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। 4 साल का अपना कार्यकाल पूरा करके ट्रंप तो चले जाएंगे, लेकिन अमेरिका को लंबे समय तक टीस रहेगी कि उसने कैसे आदमी को 4 साल के लिए अपना नेता चुन लिया था। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बदलते रंग और भारत के साथ उनके संबंधों पर ये थी हमारी आज की खास पेशकश। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।